गुड इवनिंग ऑल। क्या सब लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो? गुड इवनिंग सर। ओके ओके ओके। तो लास्ट हमने ये इक्वेशंस डिराइव किए। हम देख रहे हैं मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देख रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके, ग्राउंड से ही प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट की है और ग्राउंड पे ही जाके गिर रही है। उस समय जब टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और जो रेंज होगी वो होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, ये हमने प्रूव भी किया है, इस पे कुछ एग्जांपल भी लिए और भी कुछ अलग अलग टाइप के अभी आज एग्जांपल इस पे लेंगे आप। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 sin थीटा बाई जी, h max, this is a maximum height, u square sin square theta by 2g, and range u square sin 2 theta by g. These are the formulas. ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। वेराइटी ऑफ एग्जांपल पूछा गया है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, अच्छी से समझो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, इसका रिलेशन हमें पूछा है। कुछ डायग्राम दी है। डायग्राम कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से कुछ डायग्राम दिया। अच्छे से समझो डायग्राम को। ये और फाइनली इस प्रकार से हमें डायग्राम दी है। ओके, दिस आर द डायग्राम। अच्छे समझो। दिस इज अ गिवन। ओके, ये गिवन है। कंसेप्ट क्या है मुझे वो बताना है आपको। और ये जो पिक्स है ये सेम है। ओके, दिस आर द सेम। ये आपकी हाइट h मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ओके, ये है जो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये कुछ इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी इसकी UA। ओके, इसकी वेलोसिटी है UB और इसकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी UC। ओके, UC। इसमें अलग अलग क्या होगा तो हमें क्लियर कट दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे जरा देखने दो। हाँ, दिख रहा है। बीच वाला रेड कलर का है, थोड़ा सा वो डार्कनेस उसका कम हो गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ बोलिए। चैप्टर चालू है मोशन, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया है चैप्टर। अभी चालू है मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन। 1D हो गया है हमारा, और नाउ चैप्टर इज मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन। ओके, हाँ, तो देखो मैक्सिमम हाइट दी है और ये रेंज दी है। तीन प्रोजेक्टाइल दिए, प्रोजेक्टाइल A, प्रोजेक्टाइल B, प्रोजेक्टाइल C। तीनों का अगर एंगल देखोगे तो अलग अलग एंगल है। A का एंगल सबसे ज्यादा है, B का एंगल कम है और C का सबसे कम एंगल है। ओके, और पूछा गया है कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी किसकी ज्यादा किसकी कम होगी, और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से यहां जाने का जो टाइम है वो तीनों का कैसा होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ग्रेटर और वो सब कुछ निकालना है। ऑप्शन में वैसा कुछ दिया होगा। ओके, तो सर इसकी रेंज बताइए जरा, रेंज कौन सी है। तो दिस इज अ रेंज ऑफ
A projectile, this is a range of B projectile, and this is a range of C projectile. Okay, ऐसा है. These are the range. रेंज अलग अलग है, मैक्सिमम हाइट सेम है, मैक्सिमम हाइट सेम है. हमें निकालना है, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कैसे हो. तो बताइए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी. ये इनिशियल वेलोसिटी यूए, यूबी एंड यूसी, कौन सी ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी. हमें डायग्राम से नहीं जाना है, हमें तो इक्वेशन से जाना है, हमें तो इक्वेशन से जाना है. गिवन क्या है सर? गिवन ये है, तीनों की केस में एक चीज तो कॉमन है सर, हाइट. तीनों की हाइट सेम है, सेम हाइट है. अगर हाइट सेम है तीनों की केस में, तो एक चीज तो कंफर्म है, कोई उनकी जो h इज इक्वल टू, अच्छे से समझिए इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि h max इज अ सेम. ओके, h max सेम है. h max सर होता क्या है? h max होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. या इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसको मैं इधर थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, h max इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, क्योंकि u साइन थीटा क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का स्क्वायर, ये वाला अपॉन 2g. ये भी तो फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का. हाँ सर, मैक्सिमम हाइट का ये भी फॉर्मूला है. इसका मतलब ये हुआ. अच्छा, मुझे अगर आप इस पे देखना चाहते हो तो मुझे एक चीज बताइए कि u y, व्हाट इज u y स्क्वायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन 2g. h max सबके लिए सेम है, h max सबके लिए सेम है. तो कौन सी वेलोसिटी फिर सेम होगी सबके लिए? प्लीज टेल मी. यहाँ से आप बता सकते हो मुझे आराम से, यहाँ से आप आराम से बता सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है. इसमें कोई डाउट नहीं है, आप आराम से बता सकते हो. यू वाई सेम है सबके लिए, दिस मस्ट बी सेम फॉर ऑल. इनिशियल वेट, मैंने सिर्फ इस पे इंफॉर्मेशन पूछा है आपको कि h max सेम है सबके लिए. इसका मतलब सबके लिए h max सेम है, मैक्सिमम हाइट. तो दिस इज द सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल. ओके, इसका मतलब सेम जी, ग्रेविटी तो सबके लिए सेम होती है. तो इसका मतलब ये बोलो सर कि यू वाई सेम है सबके लिए, यू वाई इज अ सेम फॉर ऑल. क्या बात है, यहाँ से एक बात तो समझ में आई कि ये तीनों के लिए ये वाली जो वेलोसिटी है यू वाई इज अ सेम. ओके, चाहे ए के लिए हो, चाहे बी के लिए हो, चाहे सी के लिए हो, क्योंकि ये ही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम हाइट के लिए, और वो मैक्सिमम हाइट सेम है. कौन रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम हाइट के लिए? ग्रेविटी छोड़ दो, ग्रेविटी सबके लिए. फिर कौन सा फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट में? सर मैक्सिमम हाइट में फॉर्मूला है यू वाई का होल स्क्वायर. तो यू वाई जो है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये तीनों के लिए सेम होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि तीनों भी एक ही जगह पे ऊपर जा रहे हैं, टॉप पे सेम जा रहे हैं. तो यहां से एक चीज तो पता चल गई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज द सेम. इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज द सेम. क्या बात है सर, ये तो समझ में आ गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि यू ए, यू बी एंड यू सी सेम है क्या? तीनों भी नहीं, क्योंकि ये जो यू ए, यू बी एंड यू सी ये इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन ये वाई डायरेक्शन में नहीं है, ये तो थीटा डायरेक्शन में. उसमें की एक जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन वाली, वो तीनों के लिए सेम है. अगर कोई मुझे पूछता कि सर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का रिलेशन बताइए इसके लिए, तो मैं रिलेशन निकालता, इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं रिलेशन निकालता इन वाई डायरेक्शन बोल दिया, मैं ऐसा रिलेशन निकालता, यू वाई ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, यू वाई ऑफ बी प्रोजेक्टाइल, यू वाई सी. तो इन तीनों का इक्वेशन, इन तीनों की वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ए की भी, बी की भी, सी की भी, वो पूछा नहीं है, लेकिन पूछते तो ये रिलेशन आता. बराबर है क्या नहीं बताइए प्लीज, यस और नो. क्यों? क्योंकि तीनों के लिए h max सेम है, तीनों के लिए h max सेम है, h max सेम है मतलब u y भी सेम है. चलो, ये तो मुझे बताना था आपको, ये तो आ गया, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें कुछ और निकालना है. तो अब वो कैसे निकालें? ओके, देखो बहुत सिंपल है.
अब निकालना है हमें यू वाई, तो पता चल गया। अच्छा, बात करते हैं अब इसकी, इस वेलोसिटी की, यू एक्स वेलोसिटी, इस वाले वेलोसिटी की बात करते हैं कि सर अब यू जो है, यू ए, यू बी एंड यू सी, इस पे तो डिपेंड नहीं है क्योंकि ये तीनों की सेम है। तो हम नहीं बोल सकते कि कौन सी ज्यादा, कौन सी बड़ी, कौन सी, हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो फिर ये कैसे निकाले? ठीक है, अब देखो रेंज, देखो रेंज तीनों की अलग अलग है। किसकी रेंज ज्यादा है? सर रेंज ऑफ ए इज ग्रेटर लेस देन रेंज ऑफ बी इज लेस देन रेंज ऑफ सी। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला है सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और रेंज का और एक फॉर्मूला है, रेंज का ये भी फॉर्मूला है 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ये भी तो रेंज का फॉर्मूला है। हाँ सर, ये भी तो रेंज का फॉर्मूला है। तो देखो मैं काम करता हूं, मैं ये वाला फॉर्मूला जो है, ये जो है यहाँ पे रेंज ऑफ ए, सॉरी रेंज ऑफ बी एंड रेंज ऑफ सी, रेंज ऑफ सी सबसे ज्यादा है। रेंज ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है? 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। ओके, यहाँ पे 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी, 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। सर ये क्यों लिखा आपने? देखो यू वाई और यू वाई तीनों केस में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन रेंज तो अलग अलग है। तो इसका मतलब मुझे रेंज सी की ज्यादा लाने के लिए यू एक्स ज्यादा चाहिए क्या? नहीं, हाँ सर, यू एक्स ज्यादा चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स फॉर सी, ये सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ज्यादा रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यू सी है दूर जा रहा है, वो तो कोई डाउट नहीं है। ये यू सी है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई होगी। किसके वजह से? सिर्फ यू एक्स के वजह से, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है, तो एक्स डायरेक्शन में सी की वेलोसिटी सबसे यहाँ पे ज्यादा, फिर थोड़ी सी कम यहाँ पे, फिर थोड़ी सी कम यहाँ पे। तो मैं एक तो चीज बोल सकता हूँ कि जैसा मैंने पहला फॉर्मूला यूज किया, इस यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यू एक्स एंड ये यू एक्स। ओके, ये एक्स कौन सी है? ए डायरेक्शन में, सॉरी ए की, ये किसकी है? बी की, और ये किसकी है? सी की। तो यहाँ से एक तो पता चल गया सर कि सी की जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये वाली जो वेलोसिटी है आगे जाने वाली यू एक्स इन एक्स डायरेक्शन, वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा है, इसलिए ये यू सी भी ज्यादा होगा। सर वो तो दिख ही रहा था दूर जाना। अरे ये तो दिखने से नहीं, हमें प्रॉपर प्रूव करना पड़ेगा कि इसके वजह से वो हो रहा है। तो यहाँ से एक तो चीज पता चल गई कि यू एक्स ज्यादा है, यू आई पे डिपेंड नहीं है, यू आई पे डिपेंड नहीं है। और आपको पता है अगर मुझे यू निकालना है तो एक तो ये यू आई होगा, ये यू एक्स होगा, ये यू इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंड है, लेकिन ये तीनों के लिए सेम है और ये तीनों के लिए अलग अलग है। ये सबसे ज्यादा सी के लिए, तो सी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। हाँ सर, तो इसलिए यू सी इज ग्रेटर देन यू बी इज ग्रेटर देन यू ए। ऐसा दिस इज अ रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बी एंड सी। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन, मतलब जो सी की वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है, सी की वेलोसिटी सबसे, इसीलिए तो दूर जाके गिर रहा है, सेम हाइट पे दूर जाके गिर रहा है। समझ में आया? कोई डाउट इस पे बताइए? ओके ओके ओके, एक इससे बता सकता हूं मैं, दूसरा किससे बता सकता हूं कि यू एक्स यू आई तो सेम है दोनों के लिए, तीनों के लिए। एक चीज मैं इससे भी बता सकता हूं आपको कि सर यू एक्स जो होता है, हाँ देखो ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज मैं इस पे बता सकता हूँ, यू एक्स होता है, यू एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज अ प्रोजेक्टाइल एंगल। तो ये जो एंगल है ये थीटा सी है, ये थीटा बी है, ओके, और ये थीटा ए है, ये थीटा ए एंगल, थीटा बी, थीटा सी। थीटा सी अगर मैं यहाँ पे रख दूं, ये थीटा सी रख दूं, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी सी की, ओके, बट इन एक्स डायरेक्शन। तो यहां से क्लियर कट पता चल रहा है यार कि थीटा सी
अगर मुझे ये ज़्यादा लाना है, ओके, ये अगर मुझे ज़्यादा लाना है तो थीटा सी कॉस थीटा सबसे ज़्यादा चाहिए, और कॉस थीटा सबसे ज़्यादा तभी होगा जब थीटा कम होगा, साइन नहीं हो, कॉस है, कॉस में थीटा कम हुआ तो कॉस की वैल्यू बढ़ती है। तो ये अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियस है कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी। तो देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कम है तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ गई, मतलब ये बढ़ गई। तो वो छोड़ दो, मैंने एक तो आपको आराम से बता दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें जो रिलेशन पूछा था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं अब आराम से बोल सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सी प्रोजेक्टाइल। चलो एक तो आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ए इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट बी इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट सी, ऐसा कुछ होगा क्या, लेस देन होगा, या तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, यह हमें बताना है। तो चलो टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, सेम होगा, अलग होगा, या कौन सा ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, सी का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा। सी का सबसे ज्यादा होगा। सी का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। व्हाट इज यू साइन थीटा सर, टू यू साइन थीटा, तो सर यू इन वाई डायरेक्शन होता है अपॉन जी, और तीनों के लिए यू आई तो सेम है ना रे, ये देखो ना यू आई सेम है तीनों के लिए, अगर तीनों के लिए सेम है तो तीनों के लिए भी टाइम सेम ही होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों के लिए भी सेम होगी, क्योंकि यू आई सेम है। प्रॉपर वो देखो, ऐसा मत बोलो नहीं वो दूर जा रहा है सर, दूर जा रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, अरे उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी तो ज्यादा है, फिर ये देखा नहीं वेलोसिटी उसकी ज्यादा है, तो ज्यादा वेलोसिटी तो जल्दी जाएगा ना, है ना, इसकी वेलोसिटी कम है तो वो उतने ही टाइम में थोड़ा सा पास गिरेगा, इसकी वेलोसिटी कम है वो इतने ही टाइम में थोड़ा सा और पास गिरेगा, ऐसा थोड़ी दूर जा रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, और वेलोसिटी उसकी ज्यादा भी तो है, वो भी तो देखो। समझ में आया, कोई डाउट है, कोई डाउट है इसमें, इस कोई डाउट इज, प्लीज डाउट होगा तो प्लीज बताइए। आगे बढ़े हम, कैन वी मूव फॉर, हाँ रिपीट करूं इस चीज को, मुझे आवाज नहीं ढंग से आ रहा है, एक सेकंड ना, रिपीट करता हूं मैं, डोंट वरी। मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से समझो, मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी यू बी इन यू सी, ये इनिशियल वेलोसिटी, पता नहीं कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, लेकिन मुझे पता है रेंज तीनों की अलग अलग है। सर रेंज अलग अलग होने से क्या होता है, रेंज अलग अलग होने से, रेंज अलग अलग है इसका मतलब रेंज की जो यू एक्स एंड यू आई है, यू आई तीनों के लिए सेम है, ये कहां से पता चला सर, क्योंकि तीनों की हाइट सेम है, जैसे बोला हाइट सेम है तो यू आई भी सेम है, क्योंकि हाइट बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वो तो सेम है, इसका मतलब यू वाई सेम है, लेकिन रेंज तो अलग अलग है। फिर रेंज किसने अलग किया, तो यू एक्स ने अलग किया, हाँ मतलब इस वेलोसिटी में से दो वेलोसिटी जो है, एक ये वाली और एक ये वाली, उसमें से ये तो सेम है तीनों के लिए, लेकिन ये अलग अलग है क्योंकि रेंज अलग अलग है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ जिसकी रेंज ज्यादा उसके लिए यू एक्स ज्यादा होगा उसका, तो यू एक्स ज्यादा मतलब उसका ये यू भी ज्यादा होगा, हाँ सर बिल्कुल, उससे वो मैंने रिलेशन बता दिया। दूसरी बात टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की सर आपने, टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड है, टू यू साइन थीटा बाई जी। यू साइन थीटा क्या होता है सर, यू साइन थीटा होता है, यू साइन थीटा इज अ वर्टिकल वेलोसिटी और यू कॉस थीटा इज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो यू साइन थीटा इज अ वर्टिकल वेलोसिटी है, तो वर्टिकल वेलोसिटी पे टाइम डिपेंड है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी तो तीनों के लिए सेम है, क्योंकि टाइम ऊपर जाना और गिरना
ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल, जिसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ऊपर जाने में और आने में, ऐसा सीधा सीधा है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है इसकी तीनों के लिए सेम ही है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी मतलब सेम है तो डेफिनेटली टाइम ऑफ फ्लाइट ए एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट सी सेम रहेगा। फिर आप बोलोगे नहीं ना सर ये इतनी दूर जा रहा है इसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना। हाँ लेकिन ये दूर जा रहा है तो ये ज़्यादा स्पीड से जा रहा है ना यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, है ना। मुझे किसी गांव पे जाना है, हम दोनों निकले एक ही गांव के लिए, ओके। तो मेरी अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो मैं उससे दूर चले जाऊँगा। जो मेरे साथ निकला है सेम टाइम में हम दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे। जिसकी स्पीड ज़्यादा वो ज़्यादा, है ना। मतलब आप कोई 20 किलोमीटर पर आवर निकला और कोई 40 किलोमीटर पर आवर निकला तो वो एक आवर में 20 किलोमीटर जाएगा, उसी एक घंटे में दूसरा 40 जाएगा, है ना। लेकिन दोनों को तीनों को हाइट जो है वो सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड है और वर्टिकल वेलोसिटी तीनों के लिए सेम है। इतना आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ओके। अब मैंने दोनों तीनों चीजें बता दी आपको कि वर्टिकल वेलोसिटी ने रिलेशन पूछा किसने, तो बोलो कि वर्टिकल वेलोसिटी फॉर ऑल थ्री इज द सेम। किसने पूछा ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज अ u cos थीटा, और cos थीटा सबके लिए अलग है, इसके लिए थीटा अलग है, इसके लिए थीटा अलग, इसके लिए थीटा अलग। अगर थीटा अलग है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी अलग होगी, और जिसका थीटा कम उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा। देखो ज्यादा, ठीक है, क्योंकि कॉस है वो, साइन नहीं है उसकी। बस इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। चलो मैं ये मिटा देता हूँ, वो फॉर्मूले पे, सब कुछ वो फॉर्मूले पे डिपेंड है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दैट फॉर्मूलेस। अब एक सवाल पूछा है कि हाइट एंड रेंज कब सेम होगी, हाइट एंड रेंज कब सेम होगी, मतलब कौन सा ऐसा एंगल है जहां पे हाइट, फाइंड द प्रोजेक्शन एट विच हाइट ऑफ अ बॉल एंड रेंज ऑफ अ बॉल इज सेम, ऐसा हमें सवाल पूछा है कि कब सेम होगी। तो वो भी देखते हैं, चलो इसको मैं बता देता हूँ। तो देखो at what projection height and range is the same, ये एग्जांपल है, क्वेश्चन है। एट व्हाट प्रोजेक्शन, कौन से प्रोजेक्शन पे रेंज एंड हाइट मस्ट बी सेम, मतलब थीटा की वैल्यू बताना है। चलो कुछ नहीं करना है इसमें, वो हाइट एंड रेंज को बस इक्वेट ही करना है, हाइट एंड रेंज, ओके। हाइट कितना है सर, हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ओके। और रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। यहाँ से ये यू स्क्वायर कैंसर, ये जी कैंसर, इधर क्या बचा, इधर बचा साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा 2, ये 2 इधर लेके आया मैं। साइन 2 थीटा क्या होता है सर, साइन 2 थीटा आपने कल ही बताया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा कैंसर, इधर का एक साइन थीटा कैंसर, तो इधर क्या बचा, सिर्फ एक ही साइन थीटा बचा, ओके। इधर क्या बचा 2 × 2 4, और ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मैंने इधर लेके आया, ओके। पूछे गए सवाल है, मैं वही, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन से इस पे। साइन थीटा कॉट के कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 4, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। मतलब आपको पता है tan उधर जाने के बाद वो इनवर्स हो जाता है, tan उधर जाने के बाद वो इनवर्स हो जाता है। इसका मतलब ऐसा एक एंगल होगा जहाँ पे ये रेंज और ये हाइट इज इक्वल टू रेंज के बराबर और रेंज इज इक्वल टू हाइट के बराबर होगा, तब ये जो एंगल होगा ये होगा आपका tan इनवर्स ऑफ 4, ये समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं इसमें कि tan इनवर्स ऑफ 4 पे थीटा मस्ट बी, सॉरी, हाइट एंड रेंज मस्ट बी सेम, इतना आसान है।
चलो ये हो गया, बताइए प्लीज, स्क्रीनशॉट निकाल के आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया क्या, मिटा, ओके ओके, लिखो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ये मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा देता हूँ, ये लिखो, आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब पूछा है, मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से कौन सा एंगल आया। टैन इनवर्स, इनवर्स मतलब इधर आने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि वो इनवर्स हो जाता है। तो अब पूछा है फाइंड या बॉल इज थ्रोन, at 100 meter per second with projection 37 degree. Find distance and displacement. Find a distance and displacement वेक्टर। अच्छे से समझो इस चीज को। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर 4 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन के 4 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्टेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्टेंस निकालना है। ओके, इतना आसान है कि इसको कैसे निकाले जाए। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको। ये मैं मिटा दूं, कैन आई रफ इट, इसको रफ कर देता हूँ। बोलो 100 a ball is thrown 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 मीटर पर सेकंड स्पीड है ना, वेलोसिटी है। ओके, विथ प्रोजेक्शन 37 डिग्री का प्रोजेक्शन है ना, ऐसा सीधा सीधा नहीं फेंका, ऐसा ऊपर 37 डिग्री उसको फेंक दिया। अगर 37 डिग्री फेंकते हैं 100 मीटर पर सेकंड से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है कब, आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 4 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको पता है, लेकिन वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, उसको अलग बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। तो नहीं भी बोला तो ये चलेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं भी बोला चलेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे ये बोलना है कि आई एंड जे के फॉर्म में उसको निकालो, मतलब आई फॉरवर्ड कितना और जे ऊपर कितना, वो निकालो। ठीक है, देखते हैं। देखो इस टाइप का कुछ प्रोजेक्शन हुआ होगा, ये एंगल होगा 37 डिग्री। ओके, और ये जो स्पीड होगी 100 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका उसको। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा। पहले यार 100 मीटर पर सेकंड के दो कंपोनेंट करते हैं, तो दो कंपोनेंट करने का बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास। 37 डिग्री के सामने 3 होता है, इधर 4 होता है और इधर 5 होता है। ओके, अगर 5 है लेकिन हमारे पास तो 100 है सर, तो 100 है तो क्या करो, सिंपल इसको 20 से मल्टीप्लाई करो। 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, तो इसको भी उसी प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसका मतलब इधर 100 हो जाएगा, तो उसका एक कंपोनेंट 3 इंटू 20 60 और दूसरा कंपोनेंट 80, तो ये वाला 80 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो कंपोनेंट है दिस इज 80 मीटर पर सेकंड, और ये कंपोनेंट है ऊपर वाला 60 मीटर पर सेकंड। ये है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज यू वाई और दिस इज यू एक्स। मतलब अगर किसी ने इनिशियल वेलोसिटी पूछी, यू कितनी इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं बताऊंगा 80 आई प्लस
60J, 80I प्लस 60J, ये मैं वेलोसिटी बताऊंगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? ओके, गुड गुड गुड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। फिगर रिप्रेजेंटेशन फिर से, ओके। मैंने बोला कि इनिशियली प्रोजेक्शन हमने किया 100 मीटर पर सेकंड, सॉरी प्रोजेक्शन हमने किया 37 डिग्री, तो 100 मीटर पर सेकंड से ऐसे ही गया और वो ऐसा कहीं जाके गिरा होगा, तो ये हो गई उसकी ये वाली वेलोसिटी। लेकिन हमें तो दो कंपोनेंट चाहिए होते, एक वर्टिकल uy और एक हॉरिजॉन्टल ux। तो सर वो निकालने के लिए हम बहुत आसानी से एक ट्रायंगल निकालते। 37, यह एंगल इधर का होता है 53 डिग्री, दिस इज अ 53 और ये होता है 90। तो 37 के सामने 3 वाली साइड होती है, 53 के 4 और बाकी की बचती है 5। 3 4 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 25 का स्क्वायर रूट लो तो 5 आता है, मतलब ये बराबर है। उसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 37 आ गया, तो कुछ इसी तरीके से हमें रिजल्ट मिलेंगे, ये मुझे पता था। तो मैंने इसको 100 के लिए मुझे इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, मतलब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 हो जाता है, वैसे ही इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 80 हो गया, 4 का 80 हो गया और ये 3 का 60 हो गया, मतलब 3 इंटू 20 60। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 100 होगा, 100 मीटर पर सेकंड होगा और ये 37 डिग्री पे होगा, तो ये वाला जो होता है वो होता है 80 मीटर पर सेकंड और ये जो होता है 60 मीटर पर सेकंड। इन दोनों का रिजोल्यूशन कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। ओके, 60 एंड 80, ठीक है सर। मैंने वही किया यहाँ पे देखो, 80 60, 80 एंड 60, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 80 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, ये मैंने किया। अब पूछा क्या है सर? पूछा है बॉल इज थ्रोन एट 100 मीटर पर सेकंड। तो एक काम करते हैं, हमें पता है गैलीलियोज ने एक बात कही थी कि ये दोनों को अलग अलग आप ये करो, एक साथ मत करो, ये दोनों अलग अलग है, ये इस पे डिपेंड नहीं है, ये इस पे डिपेंड नहीं है, खत्म। ये इसी चीज का फायदा लेके मैं दोनों को अलग अलग सेपरेट आउट कर रहा हूँ। एक x वाला करेंगे, ये y वाला और ये इधर x वाला। ओके, पहले x की वेलोसिटी निकालेंगे आफ्टर 2 सेकंड, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड कितना पूछा नहीं, 4 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड इन दिस डायरेक्शन, x डायरेक्शन, ठीक है सर। उसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पता है, u पता है, टाइम t पता है, 4 सेकंड के बाद निकालना। एक्सेलरेशन पता है सर, एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में होता ही नहीं है, x 0 होता है। ओके, ठीक है, फिर वो तो खत्म। तो इधर में x डायरेक्शन के लिए इसको लिखूंगा x, इसको लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी ux, इसको लिखूंगा टाइम, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है, इस केस में x 0 है, ठीक है। फिर x निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी, vx कितना है 80, टाइम कितना है 4 सेकंड के बाद, तो ये हो गया 32, बराबर है 320 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 4 सेकंड बाद कितने आगे जाओगे, 320 मीटर आगे जाओगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 80 से चल रहे हो लेकिन आप ऐसे जा रहे हो नहीं, आप ऊपर भी तो जा रहे हो, तो ऊपर के लिए y डायरेक्शन का अलग से निकालते हैं। तो y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन आफ्टर 4 सेकंड। ओके सर, इधर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। s के जगह क्या लिखूं सर, कितनी ऊपर जा रहे हो। मान लो 4 सेकंड पे आप कहीं यहाँ पे हो, मान लो 4 सेकंड पे कहीं यहाँ पे हो, मतलब ये जो टाइम है, दिस टाइम इज अ 4 सेकंड। तो यहाँ पे ऐसी एक वेलोसिटी होगी और ऐसी एक वेलोसिटी, ये होगी vx, नहीं डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना अभी, ये हो गया x डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया y डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो मैं वेलोसिटी बता रहा हूँ, सॉरी, ये हो गया x डिस्प्लेसमेंट। ये देखो यहाँ पे कहीं हो आप, तो ये आगे x और ऊपर गए y। x निकाल लिया 4 सेकंड में, कितना आया 320। अब ऊपर कितना गए y, तो y निकालते,
y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन टाइम t 4 सेकंड प्लस हाफ, हाँ अब एक्सेलरेशन है, ऊपर जाने वक्त एक्सेलरेशन है ग्रेविटी माइनस g इंटू टाइम का स्क्वायर। चलो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, सर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो 60 इंटू 4, ये माइनस इधर ले लेता हूँ, हाफ ओके इंटू 10 ग्रेविटी की वैल्यू इंटू 4 ओके, ये हो गया 240 माइनस ये हो गया 20, तो ये आ जाएगा 220 मीटर, 220 मीटर इन y डायरेक्शन। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया कि ऊपर हम कितने गए 220 मीटर। हाँ अच्छा कई, हाँ स्क्वायर 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 सॉरी सॉरी, कितनी गड़बड़ है मुझे। हाँ टी का स्क्वायर कितना आएगा 4, मतलब टी 4 मतलब 4 का स्क्वायर ओके, तो 16, हाँ यहाँ पे तो कोई लेना पड़ा नहीं हमें, तो वो 16, तो वो 16 और मतलब 8, तो ये हो गया 8 इंटू 10 18, 80 बराबर है क्या, यस और नो, ओके वेरी गुड थैंक यू। तो ये आ जाएगा 160 मीटर, 160 मीटर। तो सर x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में 160 मीटर हम गए, जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 80 प्लस x, मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी 80i प्लस 60j थी इनिशियल वेलोसिटी। सर ये तो वेलोसिटी कहीं दी नहीं, कुछ और ही दिया था, अरे वो कन्वर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आता है, वो कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आता है, और आफ्टर 4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर 320, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 320 इन आई डायरेक्शन, प्लस ऊपर कितने गए हम 160 इन जे डायरेक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब ये वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, हम पूछेंगे कि ये प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है। अब इस केस में डिस्टेंस अगर निकालना चाहो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना चाहो ओके, तो कैसे निकालेंगे। पहली बात हमें डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस इससे कवर किया है, तो ये कर्व निकालना पड़ेगा, बराबर है ना, इससे निकालना पड़ेगा, ये वाला कर्व निकालना पड़ेगा। अरे बाप, ये कर्व निकालना तो बहुत मुश्किल काम है, तो ये कर्व जो है इसका हम इक्वेशन में देखेंगे, क्योंकि अभी तक इक्वेशन हुआ नहीं है, जनरली उस टाइप का पूछते भी नहीं है, हमें तो बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से लेना देना है। हाँ सर हमें डिस्प्लेसमेंट बताइए, ये तो वेक्टर हो गया, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट ही बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस ये है रे बाबा, ये वाला, ये डिस्टेंस ये निकालना मुश्किल है ओके, वो पूछते भी नहीं है, वो इक्वेशन में जब बताऊंगा तब बात करेंगे उसकी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बताइए इसका कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट 320i प्लस, हाँ अंडरस्टूड, यस यस वेरी गुड, ये मैं मिटा दूं क्या, नहीं मैं इधर ही लिखता हूँ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला देखो, ये वाला दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना आएगा 320 का स्क्वायर 160 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस जो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इसका, अब ये आपने कर लेना 320 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर, इस तरीके से हम आफ्टर 4 सेकंड ये सब कुछ चीजें हमें देखने को मिलेगी, आफ्टर 4 सेकंड। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट है इसमें बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट, अगर डाउट होगा तो बताइए। क्या आगे बढ़े हम, क्या आगे बढ़े, रिपीट यार बोल रहे हो आप, इसमें क्या रिपीट करूं, मैंने एक्स में निकाला है डिस्प्ले, एक ही फॉर्मूला लगाया है मैंने डिस्प्लेसमेंट का, और इधर एक ही फॉर्मूला लगाया है मैंने, है ना, तो कोई ज़्यादा मतलब इसमें ये नहीं है, बस आप अच्छे से स्टेप देखोगे
और मैंने ये ऐप में भी डाल दिए, मतलब ये मैं हार्डली एक दो दिन में ये सेम रिकॉर्डेड लेक्चर्स वी विल सी इन ऐप। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर, हाँ, तो आपको वहाँ पे भी आप रिपीट कर करके देख सकते हो। तो मैं ये मिटा देता हूँ और एक एग्जांपल लेंगे और फिर रुकते हैं। ये फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए।